हाय एवरीवन, मैं हूं सचिन सिंह और आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 8 का प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें तुम्हें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। इसमें पहला क्वेश्चन है 7/4, सेकंड क्वेश्चन है -5/6। अब आते हैं पहला क्वेश्चन में, जो कि तुम्हें दी हुई है 7/4। और तुम्हें पता होनी चाहिए, जब डिनोमिनेटर, जिसको हम लोग हिंदी में हर कहते हैं, वो जब न्यूमरेटर से बड़ा होगा यानी कि अंक से, तब वह 0 और 1 के बीच में आता है। और अगर जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज़्यादा है, तब उसे हम लोग सबसे पहले मिश्र भिन्न में बदलते हैं। तो तुम इसमें देख सकते हो, न्यूमरेटर जो कि 7 है और डिनोमिनेटर 4 है, यानी कि ऊपर नीचे से ज़्यादा है। तो इसको सबसे पहले हम लोग इसको मिश्र भिन्न में बदलना होगा। तो इसको मिश्र भिन्न में बदलते हैं। तो मिश्र भिन्न में बदलने के लिए हमें 7 को 4 से भाग देना पड़ेगा। तो 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, 7 में से 4 जाएगा तो बचेगा 3। अब इसको मिश्र भिन्न में लिखने के लिए तुम इस तरह लिख रहे होगे, जो भाज्य है यानी कि 4, उसको तुम नीचे लिख रहे होगे, और भागफल जो कि 1 है, इसको तुम लिख रहे होगे साइड में। और जो शेषफल है 3, उसको तुम लिख रहे होगे ऊपर। तो 7/4 का मिश्र भिन्न 1/3/4 इस रूप में होगा। अब इसको तुम इस तरह लिख सकते हो, 1 जोड़ 3/4, ये दोनों सेम ही है। अब तुम्हें इसको संख्या रेखा में निरूपित करनी है। इसके लिए तुम 1 जोड़ 3 को जब हम 4 से भाग देते हैं तो इससे मान निकल के आता है 0.7। अब इसको जोड़ोगे तो यहाँ से मान निकल के आएगा तुम्हारा 1.7। तो इससे तुम्हें पता चलेगा कि यह 1 और 2 के बीच में आ रहा होगा। तो चलो हम लोग संख्या रेखा पे दर्शाते हैं, 0, 1, 1, 2। तो 1.7 या 1 और 2 के बीच में आ रहा होगा, बीच में कहीं। तो सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं सेकंड नंबर को, जो कि है 1 + 3/4। इसमें से भी हम 3/4 को हम लोग लेते हैं। जो नीचे है 4, यह तुम्हें बताएगा कि कितने भाग में तोड़ना है, एक के बाद दो के बीच कितने भाग में तोड़ना है। तो 4 भाग में तोड़नी है। तो 4 भाग में तोड़ने के लिए तुम्हें 3 डंडे की जरूरत होगी। तो 3 डंडे लगाते हैं, 1, 2, 3। तो तुम देख सकते हो ये 4 बराबर भागों में बट गया। अब तुम्हें ऊपर वाला जो 3 दिया हुआ है, वो बताएगा तुम्हें कि कितने पद चलने हैं। 1 के बाद 3/4, यानी कि 1 के बाद ऊपर वाला 3 बताएगा कि कितने पद चलने हैं। तो 1 के बाद 3 पद चलने हैं, क्योंकि 3 दिया हुआ है। तो 3 पद चलते हैं, एक पद, दूसरा पद, तीसरा पद। अब तीसरा पद में पहुंचते हैं, वहीं तुम्हारा 1 प्लस तीसरा पद, जो कि तुम्हारा मान होगा 7/4। तो तुम देख सकते हो कितना आसान है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में, जो कि तुम्हें दिया हुआ है -5/6। तो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि दिया हुआ है -5/6। अब इसमें देख सकते हो, न्यूमरेटर जो कि 5 है और डिनोमिनेटर जो कि 6 है। और इसमें देख सकते हो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से ज़्यादा है। और इससे पहले हमने बात की, जब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से ज़्यादा होगा, यानी कि नीचे वाला ऊपर वाला से ज़्यादा होगा, तब वह 0 और 1 के बीच में आएगा। और इसमें तुम देख सकते हो, उसके आगे माइनस चिन्ह है, तो यह 0 और -1 के बीच में आएगा। तो संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं, ये संख्या रहा 0, ये रहा -1, ये रहा -2। अब ये पता चल गया कि 0 और 1 के बीच आएगा, यानी कि -1 और 0 के बीच में आएगा। अब नीचे वाला पद बताता है 6, वो बताएगा कि कितने पद में तोड़ना है। तो इसको 6 भाग में तोड़ना है। तो 6 भाग में तोड़ने के लिए तुम्हें 6 - 1 यानी कि 5 डंडों की ज़रूरत होगी। तो 1, 2, 3, 4, 5। तुम देख सकते हो 6 बराबर भागों में बँट गया। अब ऊपर वाला 5 बताएगा कि कितने पद पीछे चलनी है, यानी कि माइनस है तो पीछे चलनी है, यानी कि 5 है तो 5 पद पीछे जाएँगे। तो 0 से 5 पद पीछे जाएँगे, 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद। 5 पद चलने के बाद जो अंक प्राप्त होगा, वही तुम्हारा होगा -5/6। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में, जो कि तुम्हें दर्शाना है -2/11, -5/11, -9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो तुम इसमें देख सकते हो,
न्यूमरेटर जैसे कि ऊपर वाला नीचे वाला से छोटा है सभी में, तो जब ऊपर वाला नीचे वाला से छोटा होता है तब वह 0 और 1 के बीच में आता है। और इसमें इससे आगे चिन्ह माइनस में है तो यह 0 और -1 के बीच में आएगा। तो चलो संख्या रेखा पर स्थापित करते हैं इसको। तो ये रहा 0, यहाँ पे कहीं मानते हैं 1, -1, यहाँ पे कहीं है मान चलो -2। अब नीचे वाला बताता है कि उसे कितने भागों में तोड़ना है। तो नीचे दिया हुआ है 11, तो इसको 11 बराबर भागों में तोड़नी है। तो 11 बराबर भागों में तोड़ने के लिए कितने डंडों की ज़रूरत होगी? 11 माइनस 1 यानी कि 10 डंडों की ज़रूरत होगी। तो इसको हम लोग 10 डंडा बनाते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब तुम इसमें देख सकते हो 11 बराबर भागों में बँट गया है। अब फर्स्ट तुम्हें निरूपित करना है -2/11, यानी कि ऊपर वाला बताता है कि कितने पद 0 से पीछे चलनी है, तो 2 पद। तो यहाँ से 0 से 2 पद चलेंगे, 1 पद, 2 पद। ये पॉइंट आएगा वो तुम्हें दर्शाएगा -2/11। अब अब सेकंड है -5/11, वो बताएगा कि 0 से 5 पद पीछे चलनी है। तो 0 से हम लोग 5 पद पीछे चलते हैं। एक पद ये रहा, दूसरा पद ये, तीसरा, चौथा और पाँचवा। तो 5 पद पीछे आएँगे तो -5/11 ये पॉइंट को दर्शाएगा। अब आते हैं थर्ड पे जो कि है -9/11। तो यह सेम उसी तरह 0 से 9 कदम पीछे चलनी है। तो 0 से 9 कदम पीछे चलते हैं। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, 6 कदम, 7 कदम, 8 कदम, 9 कदम। तो 9 कदम वाली पॉइंट ये होगा जो कि है -9/11। तो देख सकते हो कितना आसान है संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित करना। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन जो कि तुम्हें पूछा गया है, ऐसी 5 परिमेय संख्या लिखिए जो 2 से छोटी हो। तो 2 से छोटी परिमेय संख्या जैसे कि 1/2, फिर 1 भी एक परिमेय संख्या होती है, फिर इससे भी छोटी 1/3। इस तरह से तुम्हें 5 परिमेय संख्या लिखनी है। 1/5, 1/6 इस तरह से लिख सकते हो। ये 5 परिमेय संख्या है जो कि 2 से छोटी है। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे जो कि तुम्हें दी हुई है, -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको निकालने के लिए एक ट्रिक होता है, वही मैं तुम्हें बता देता हूँ। -2/5 और दूसरा संख्या दी हुई है 1/2। तो इसके बीच 10 परिमेय संख्या निकालने के लिए सबसे पहले हर जो कि नीचे वाला होता है उसको सेम करनी है। उसको सेम करने के लिए तुम ले रहे होगे लोसो, 2 और 5 का लोसो। 2 और 5 का लोसो 5 एकम 5, 2। अब जाएगा 2 का पहाड़ा में, एकम 2 एकम 2। तो यहाँ से तुम्हारा लोसो निकल के आएगा 5 गुनी 2 गुनी 1 गुनी 1 बराबर 10। अब तुम्हें इसमें 10 लानी है, सेम गुना। ऐसा क्या गुना करें कि नीचे 10 आए दोनों में। तो इसमें हम लोग नीचे और ऊपर 2 से गुना करेंगे। तो यहाँ से तुम्हारा मान निकल के आएगा नीचे 5 दूनी 10 और ऊपर आएगा -4। अब नीचे यहाँ पे गुना कितना गुना करें जिससे कि वो मान 10 आए। तो हम लोग 10 में से हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो भागफल निकल के आता है 5, यानी कि नीचे और ऊपर 5 से गुना करेंगे तो यहाँ से मान निकल के आएगा 5 गुनी 1 यानी कि 5, 5 दूनी 10। अब तुम्हें देख सकते हो, अब तुम्हें -4 और 5 के बीच परिमेय संख्या निकालनी है 10। तो तुम निकाल सकते हो इस प्रकार। तुम्हें 10 परिमेय संख्या निकालनी है तो 10 + 1 यानी कि 11 करोगे और तुम नीचे और ऊपर 11 से मल्टीप्लाई करोगे, 11, 11। इसी तरह इसमें भी मल्टीप्लाई कर रहे होगे नीचे और ऊपर, तो 11/11। अब यहाँ से तुम्हारा मान निकल के आएगा -4 गुनी 11 यानी कि -44। और नीचे गुना करोगे 10 गुनी 11 तो मान निकल के आ रहा होगा 110। इसी तरह इसमें भी गुना करोगे तो 11×5 = 55 बटे 11×10 = 110। अब तुम्हें देख सकते हो कितना आसान हो गया। अब -44 और 55 के बीच, 55/110 के बीच तुम्हें परिमेय संख्या निकालनी है। तो -44
बटे 110 फिर और 55 बटे 110 के बीच परिमेय संख्या निकालनी है। तो इसके बीच संख्या माइनस 43 बटे 110, फिर माइनस 42 बटे 110, 41 माइनस 41 बटे 110, या फिर 1 बटे 110, 2 बटे 110, 3 बटे 110, 4 बटे 110, 5 बटे 110, 6 बटे 110। इसी तरह कितने संख्या हुए? 1 2 3 3 6 3 9 और एक लिख लो 7 बटे 110। इसी तरह तुम जितने भी परिमेय संख्या जरूरत होगी उतने लिख सकते हो। अब आते हैं फिफ्थ का फर्स्ट क्वेश्चन जो कि तुम्हें दी हुई है 2/3 और 4/5। सेकंड क्वेश्चन दी हुई है -3/2 और 5/3। थर्ड क्वेश्चन दी हुई है 5/4 और 1/2 के वैध 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। जिसमें पहला क्वेश्चन है 2/3 और 4/5 के बीच तुम्हें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो अगर तुम्हें परिमेय संख्या ज्ञात करनी है तो इसके लिए तुम्हें सबसे पहले नीचे जो कि हर रहता है, नीचे 3 और यहाँ पे 5 है, वो हर समान करनी है। समान करने के लिए तुम 3 और 5 का लसो ले रहे होगे, और 3 और 5 का लसो होता है 15। तो अब 15 को 3 से भाग दोगे, यानी कि 3 पछे 15, यानी कि भागफल आएगा 5। तो 5 से तुम नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, 5/5। और अब है 15, 15 को तुम 5 से भाग दोगे तो भागफल आएगा 3। देख सकते हो 15 को हम लोग 5 से भाग देंगे तो 5 दिया 15, नीचे 0। तो यहाँ से भागफल आया 3, वही 3 तुम नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई करोगे। अब यहाँ से तुम्हारा मान निकल के आएगा 5 दूनी 10/15। तो यहाँ से तुम्हारा मान निकल के आएगा 12/15। अब तुम्हें 10/15 और 12/15 के बीच तुम्हें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए तुम 5 + 1 यानी कि 6। तो 6 से तुम ऊपर नीचे गुना कर रहे होगे, तो गुना करते हैं 6/6। इसी तरह इसमें भी 6 से ऊपर नीचे गुना कर रहे होगे, 6/6। तो यहाँ से तुम्हारा मान निकल के आएगा 10 6 60, नीचे गुना करोगे 15 6 90। इसी तरह 12 को 6 से गुना करोगे तो 12 6 72, और नीचे 15 6 90। अब तुम्हें 60/90 और 72/90 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। ये तो बहुत आसान है, जो कि तुम लिखोगे उत्तर 5 परिमेय परिमेय संख्या 2/3 और 4/5 के बीच 60/90 के बाद वाली संख्या 61/90, अगला होगा 62/90, अगला होगा 63/90, फिर अगला होगा 64/90, अगला होगा 65/90। और तुम्हें 5 ही लिखना है तो इतने ही लिखोगे। 1 2 3 4 5 आ गया। अब आगे भी पूछा जाएगा 6, तो 66/90 लिख सकते हो। तो इसमें तुम्हें 5 ही पूछा गया है। तो 5 परिमेय संख्या 2/3 और 4/5 के बीच 61/90, 62/90, 63/90, 64/90 और 65/90 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। सेकंड क्वेश्चन में आते हैं जो कि तुम्हें दी हुई है -3/2 और 5/3 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो सेम उसी तरह नीचे जो कि हर रहता है, तो हर को तुम समान कर रहे होगे। तो समान करने के लिए तुम्हें 2 और 3 का एलसीएम यानी कि लोसो निकालना होगा। तो इसका लोसो होगा 2 एकम 2, 3 एकम 2 एकम 3, ऐसे ही रहेगा। 3 का पहाड़ा में 3 एक ऐसे ही आएगा, 3 एकम 3। यहाँ से लोसो निकालोगे तो 2 गुनी 3 गुनी 1, यहाँ से मान निकल के आएगा 6। अब 6 को तुम 2 से भाग दे रहे होगे, तो 6 को 2 से भाग देंगे, यहाँ से शेषफल निकलेगा 3। देख लो खुद।
अ, 2 को 6 को 2 से भाग देंगे, 2 तिया 6, नीचे 0, यहाँ से भागफल निकला 3, वही भागफल नीचे और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे तो यहाँ से मान निकल के आएगा -9/6। सेम 6 को अब हम बटे 5/3 है, तो 6 को हम लोग 3 से भाग देंगे, 6 को 3 से भाग देंगे, तो 3 दूनी 6, तो यहाँ से तुम्हारा भागफल आया 2, तो यही 2 को हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 2/2, यहाँ से मान निकल के आएगा 5 दूनी 10/6। तो तुम देख सकते हो इन दो संख्या में, संख्या 1 और संख्या 2 में नीचे हर जो कि 6 समान है। अब तुम्हें इसके बीच तुम्हें 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो आराम से निकाल सकते हो। 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या माइनस 3/2 और 5/3 के बीच -9 से बड़ा और 10/6 से छोटा, यानी कि इसके बीच होगा तुम्हारा -8/6, -7/6, -6/6, 1/6, 2/6, 3/6, इस तरह की संख्या। और तुम्हें 5 ही संख्या लिखना है। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, एक हम एक्स्ट्रा लिख दिए, तो इसको हम लोग हटा देते हैं, यही इसका उत्तर होगा। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन में, जो कि तुम्हें दिया हुआ है 1/4 और 1/2 के बीच 5 मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन में जो कि तुम्हें दिया गया है 1/4 और 1/2 के मध्य 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो सेम उसी तरह सोल्व करनी है। 1/4 दूसरा संख्या है 1/2। अब नीचे हर को समान करनी है, तो उसके लिए तुम 4 और 2 का एलसीएम ले रहे होगे, तो यह 2 का पहाड़ा में कटेगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब यह 2 का पहाड़ा में जाएगा, 2 एकम 2, 2 एकम 1, तो यहाँ से तुम्हारा लोसो निकल के आएगा 2 गुनी 2 गुनी 1 गुनी 1, तो यहाँ से मान निकल के आएगा 2 दूनी 4। अब तुम्हें 4 को 4 से भाग देना पड़ेगा, तो 4 को 4 से भाग दोगे तो 4 एकम 4, 1 आएगा, तो 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी होगी, तो यहाँ से तुम्हारा मान निकल के आएगा 1/4। अब 4 को 2 से भाग देंगे, तो 2 दूनी 4, यानी कि 2 भागफल आएगा, तो 2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/2, तो यहाँ से इसका मान निकल के आएगा 2/4। अब तुम्हें 1/4 और 2/4 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो 5 प्लस 1 यानी कि 6, तो 6 से अब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे, इधर भी 2/4 में भी 6/6 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ऊपर का मान निकलेगा 6 एकम 6 और नीचे होगा 6 चौके 24। इसी तरह इससे भी मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से मान निकल के आएगा 6 दूनी 12 और नीचे आएगा 6 चौके 24। अब तुम्हें इन दो संख्या के बीच 5 परिमेय संख्या लिखनी है, तो इसके बीच 5 परिमेय संख्या होगी, 5 परिमेय संख्या संख्या 1/4 और 1/2 के मध्य। 6 से ऊपर तुम लिखोगे 7/24, 8/24, 9/24, 10/24, 11/24। तो तुम देख सकते हो 5 परिमेय संख्या 1/4 और 1/2 के बीच है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि तुम्हें पूछा गया है -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या लिखिए। -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या होगी, जैसे कि -1, 1/2, 2/3, 3/2, 4/3। 5 परिमेय संख्या लिखनी है, तो 5 परिमेय संख्या हो गया, एक ये, 2, 3, 4, 5।
5 से परिमेय संख्या -2 से बड़ी है, वो लिखनी है। तो ये तुम्हारा आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो कि तुम्हें पूछा गया है 3/5 और 4 बटे मतलब अब आता है क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो कि तुम्हें दिया गया है 3/5 और 4/3 के बीच 10 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो सेम उसी तरह सॉल्व करने हैं। तो इसका हल लिख रहे होगे इस तरह, जिसमें तुम्हें पहला संख्या दी हुई है 3/5, सेकंड संख्या दी हुई है 3/4। अब इसके बीच तुम्हें 10 परिमेय संख्या निकालनी है। उससे पहले हमें इसके नीचे जो हर है उसको समान करनी है। समान करने के लिए तुम नीचे जो संख्या दी हुई है 5 और 4 का लोसो निकाल रहे होगे। तो 5 और 4 का लोसो होता है 5 चौके 20, यानी कि 20 लोसो होता है। 20 को तुम 5 से भाग दे रहे होगे, तो 5 चौके 20, यानी कि 4 बार में 20 आता है। तो 4 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ से मान निकल के आएगा, ऊपर ऊपर गुना करोगे तो 4 तिया 12, तो नीचे गुना करोगे 5 चौके 20। इसी तरह 20 को अब तुम 4 से भाग दोगे, तो 20 भगा 4, 4 पछे 20, यहाँ से भागफल निकल के आया 5। तो वही 5 से तुम नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ से मान निकल के आएगा, ऊपर ऊपर गुना करोगे तो मान निकल के आएगा 5 तिया 15, नीचे गुना करोगे तो 5 चौके 20। तो तुम देख सकते हो इन दो संख्या में हर जो कि 20 नीचे और ऊपर समान हुई। अब इसके बीच तुम्हें 10 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो तुम 10 प्लस 1 यानी कि 11, 11 से तुम नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 11 गुना 11, इसी तरह 11/11। अब इसमें गुना करोगे तो यहाँ से तुम्हारा मान निकल के आएगा 12 × 11, तो 11 दूना 22, हाथ में 2, 11 एकम 11, तो 2 13, तो 32/20 × 11, यानी कि 11 दूना 22, यानी कि 210। अब इसमें गुना करोगे 15 × 11, 11 पछे 55, 11 एकम 11 और 5 16, 165/11 दूना 22, यानी कि 220। अब तुम्हें 132 और 165 के बीच तुम्हें 10 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो वह आएगा तुम्हारा 133/220, 134/220, 135/220, 136/220, 137/220, 138/220, इसी तरह 139/220, 140/220। कितने संख्या हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आगे 141/220, 9 परिमेय संख्या हुई। अब अगला है 142/220। इस तरह से जितने परिमेय संख्या पूछी जाए उतने तुम निकाल सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया तो इसी तरह के वीडियो पाना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।